नाला के लिए मैं पूर्व सरपंच सरवण जी, भगवान राम जी सोनी, मनोहर यादव, हेमचंद जी जांगीर, केसर सिंह जी मास्टर जी, मक्खन जी योगी, धनाराम जी काली रावना, धनाराम जी सैनी। जोरदार तालियां भी साथ में बजाते रहे, उत्साहवर्धन करते रहे आप लोग। हमारे गोठड़ा के सभ्राम नागरिक अपने प्रत्याशी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। माला साफा जगदीश जी धावाई भी आए। देव सिंह जी, बनवारी जी ओला, महावीर सिंह जी, दशरथ सिंह जी कैप्टन साहब, महावीर सिंह जी बडेड़ा, आप लोग आए प्लीज थोड़ा। फिर मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा मांगू सिंह जी, धनाराम जी सैनी, सीताराम जी टेलर, राम सिंह जी कर्णावत, आप लोग भी आए। अपने विधानसभा प्रत्याशी विक्रम जी का स्वागत करें। महिलाएं देखो कितनी अच्छी तालियां बजा रही है, अपन पुरुष लोग नहीं बजा पा रहे हैं। पवन सिंह जी सुधार, बलवीर जी ओला, जगदीश जी रावण और देवी सिंह जी, ये लोग आ जाए। फिर माला में मैं हमारे गांव के काफी लोग हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो आप माफ कर देना, क्योंकि प्रोग्राम जब करते हैं तो कई बार गलतियां होती है और काम करने वाले आदमी से ही गलतियां होती है। भवन सिंह जी ड्राइवर हैं, वो भी आए। किशोर सिंह जी निम्बारा वाला, नारायण सिंह जी, देवी सिंह जी, कनीराम जी पूनिया, छगन जी सोनी, फुलाराम जी ओला, सत्यनारायण जी भूत, संत कुमार जी योगी, सुरेश माहिज। अपना सर्व समाज गोठड़ा का स्वागत कर रहा है, अपने कर्मचारी, अपने प्रत्याशी का। बनवारी लाल जी गोयल, सुरेश जी काले रावणा, मूल जी दादू भाई, मेल जी काले रावणा, बुद्धराम सैन, नंदू सिंह जी, छोटू सिंह, नंदू सिंह जी, छोटू सिंह जी, दिनेश यादव उप सरपंच साहब हैं, हमारे युवा साथी दिनेश यादव, छगन सिंह, केसर सिंह जी, डाकिया प्रहलाद सिंह जी, रामगोपाल जी शर्मा, राजू जी बारी, पोखर जी राड, रामेश्वर जी ओला, बीरबल जी ओला, महेश जी फौजी, पप्पू खातोदिया, मनोहर जी यादव, गोरू जी यादव, जबर सिंह जी, सनोप मेघ सिंह जी, नथु सिंह जी, सरदार राम जी राबड़, शंकर सिंह जी, जगदीश सिंह जी, माताजन जी सैन, महेश जी गोयनका, सुल्तान जी मेघवाल, सुल्तान जी गुर्जर, कुलडाराम जी कोहली, हकमा राम जी कोहली, प्रभु जी कोहली, हमारे यादव समाज, कोहली समाज, सेन समाज, योगी समाज, समस्त समाजों से निवेदन, गिरधारी लाल जी सैन, सब लोग आए। इसके बाद हमारे युवा साथियों की भी एक बड़ी माला से इनका कार्यक्रम का, अपने प्रत्याशी विक्रम सिंह जी का, हरिओम जी पारिक, हमारे सर्व समाज के लोग यहाँ विराज रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल, कोई गलती हो, सावरमल जी कोहली, प्रहलाद जी भोपा, जगदीश जी धाबाई, प्रदीप वाल्मीकि, सोनू जी, प्रकाश ने तो पहना दी, प्रकाश सोनी, प्रकाश जी पहनाओ माला है। सोनू जी मणियार, आओ प्रकाश जी, बटोरी भी पहना दीजिए तो क्या है तो वो दोनों। महेश जी सपरवाल, हमारे समस्त समाजों के महेश जी यादव, दिनेश जी उप सरपंच बोल दिया, दिनेश जी भी आ जाए, महेश जी यादव, अब बड़ी माला से स्वागत करेंगे हमारी युवा टीम, गोठड़ा की युवा टीम, प्रकाश जी और अर्जुन जी वाल्मीकि और पवन जी स्वामी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सिंह जी, आप अर्जुन सिंह जी, आप समस्त युवा टीम, आप बहुत दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। मनोज राड,
हितेश थोरी मंच पे आ जाए। हितेश थोरी, और आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सारे सभी युवा साथी एक साथ आके अपने बड़े भाई दादा भाई विक्रम सिंह जी को माला से स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ में पूरी युवा टीम तालियों के साथ में पूरी युवा टीम विक्रम सिंह का बड़ी माला के साथ स्वागत करते हुए और इसी माला के साथ वो दोहरा रहे हैं कि यहाँ से वो बहुत बड़े बहुमत से विजयी होंगे। भारत माता की जय। विक्रम सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत जोरदार युवा टीम लगातार गांव में बहुत संघर्ष और पूरा तत्परता से आप लोग लगे हुए हैं। इसी प्रकार 25 तक अपना जोश और उत्साह बनाए रखेंगे और गांव के एक एक घर तक जाके मतदाता पर्ची और वोट डलाने का काम ये युवा टीम करेगी। अब मैं इनके साथ आए हुए अब हमारे साथ में हरी सिंह जी सोलंकी पार्षद नवलगढ़ से पधारे हैं, मोहन जी चूड़ीवाल, रजनीश जी पूनिया। इनकी माला डलवा दो ना, एक एक माला डलवा दो, बस माला डलवाओ। रजनीश जी पूनिया, ताराचंद जी भाटी, हमारे जो भी मंच पे बीरबल जी यादव, इन सबका भी एक बार अर्जुन भाई आप है ना माला पहनाकर और साफा है तो साफा पहनाकर स्वागत करें। आपका गांव का जितना उत्साह और उमंग और ये जो देख रहे हैं आपका बहुत ही शानदार स्वागत, सत्कार, अभिनंदन हमारे लोग हमने आपको बहुत इंतजार कराया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है क्योंकि समय लग जाता है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विक्रम जी को जाना होता है खिरोड़, बीच में हम 2 डांगियों में भी लेके चले जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इसलिए क्योंकि मतदाता को मना नहीं किया जा सकता, कार्यकर्ता को मना नहीं किया जा सकता, मजबूरियां होती हैं। बीरबल जी का भी, सोलंकी साहब आपका भी। बीरबल जी यादव, हरी सिंह जी सोलंकी, स्वागत सत्कार के बाद में डायरेक्ट ही विक्रम सिंह जी को ही आपके लिए संबोधन के लिए और आने वाले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इनकी राज में भी भागीदारी हो और किस प्रकार अपने गोठड़ा और आसपास के नवलगढ़ी विधानसभा के सारे गांवों का विकास करेंगे, इनका विजन किस प्रकार इन्होंने पिछले 5 साल में जो मेहनत लगातार आपके बीच में रह के और वर्तमान कांग्रेस सरकार की कारगुजारियां, वर्तमान विधायक के कारनामे, ये सारे आप लोग हर जगह हर सोशल मीडिया पे गांव में लोगों से सब सुनते आ रहे हो। तो स्वागत सत्कार की परंपरा मेरे हिसाब से पूरी हो गई। मैं विक्रम सिंह जी को ही सीधा बुलाना चाहूंगा, आप अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम का हो या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा का हो या गांव गोठड़ा के माताओं के दर्शन पाकर इनका आशीर्वाद का हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान साथियों का और मंच पे विराजमान हमारे यहाँ के बड़े होनहार, ईमानदार जो सरपंच अर्जुन जी वाल्मीकि, आप भी सौभाग्यशाली हो कि सरपंच बनने के साथ साथ
आपको यहाँ के जिला परिषद का भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब शानदार अवसर दिया और इस गांव में सरपंच साहब आपको इस गांव ने खूब प्रेम दिया। पर आज मैं सुबह से ये भी सुन रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति खूब समर्पित भाव से लगकर आपने ये शानदार जानदार कार्यक्रम किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे पूर्व सरपंच साहब जी और कैप्टन दीप सिंह जी काकोसा, जुगल सिंह जी बाबोचा, सरवर सिंह जी पूर्व सरपंच साहब और यहाँ पूर्व सरपंच पवन जी, मैं सबके नाम लेकर समय नहीं खराब करके ये कहूंगा कि सम्मानित मंच, क्योंकि माताओं का खूब समय लिया है और हम सब जानते हैं 9 दिन तक हम सब नवरात्रि करते हैं और उसमें कहते हैं कि माँ माँ माँ, तो अपने ये सब मानते हैं। जब साक्षात माँ माँ अपने आप में आशीर्वाद देने आते हैं तो ये न मान के चलना कि नवलगढ़ में आपकी बार कमल का फूल निश्चित मिलेगा। यहाँ के बुजुर्गों का भी जो जोश और जुनून, वास्तव में किन शब्दों से मैं कहूं कि आप जब भी कार्यक्रम में आप पढ़ाते हो, जब आपको सूचना लगती है, मैं गुरु जी मोहन जी चूड़ीवाल जी, मतलब आज की स्थिति में एक बात बोल रहे, ये सब बात का काम है। सुनो, ये बात का काम है। आप सबके मन से, आप सबसे प्रेरणा लेकर के और भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता अपनी मजबूती से आप सबको देखकर चल रहे हैं। विजेंद्र जी सुना बिना सूचना दिए, मतलब मेरी बात नहीं होती है, क्योंकि सामने लोग 5-5, 6-6 लोग दौड़ धूप करने वाले हैं और आपके बीच में इस भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके मुझे आपके बीच में भेजा है। तो ये कमल का फूल आपका कैंडिडेट है। मेरा तो नाम मात्र नाम है। 1952 से लेकर के और आज तक नवलगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीती, इस पर चर्चा मैं नहीं करने आया हूं। मैं इस बात की चर्चा करने आया हूं कि राजस्थान के अंदर अब की बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और कल ही उन्होंने कहा था कि आप सब जाओ और जीत कराओ, और मेरा एक निजी काम है, मेरा एक पर्सनल काम है, वो भी करना। तो सबने पूछा क्या काम है? बोले घर घर में जाकर कहना कि आपको मोदी जी ने राम राम कहा है। तो आपको सबको मैं मोदी जी की राम राम कह रहा हूं और इसी के साथ ये कहना चाहूंगा कि 15 साल आप सबने भी आशीर्वाद दिया था और इस प्रकार का आशीर्वाद दिया बहुजन समाज पार्टी से। यहाँ के विधायक ने दलितों को साथ लेकर के हाथी पर बैठ करके और चुनाव जीत करके गया। तो अपने तुझ पर लालच के लिए मंत्री का जो चुनाव था वो एक अलग चुनाव था। सबको ये भी पता था पिछली बार जो लहर थी कांग्रेस की, और इसे विधायक को पिछली बार भी पता लग गया था कि मैं चुनाव कभी भी हार सकता हूं। इसीलिए इसने प्लान ले लिया था बदलाना छोड़ कि जितनी व्यवस्था मुझे मेरे परिवार की, जितना विकास मेरा करना उतना ही कम है। नवलगढ़ की जनता जब यहां से निकालेगी तो एड्रेस नहीं बचेगा। तो वो स्थिति आ गई, आपने देखा होगा वह पूनियों की दुकान को वास्तव में जब पिछली बार वो बेचारे से परिवर्तन के लिए तैयार थे और परिवर्तन के लिए उन लोगों ने संघर्ष किया और उनकी दुकान तोड़ी गई मुकुंदगढ़ नगर पालिका के मंडी के चौराहे पे, और वही दुकानें कुछ समय बाद में बन गई
जब विधायक को पार्टनरशिप मिलती है, जब उसको पैसा मिलता है, तो वो जगह बिल्कुल सही होगी नगर पालिका की नजरों में। आपने देखा होगा कि यहाँ की संघर्ष समिति ने और गोठड़ा गांव तो किसानों के लिए संघर्ष करने के मामले में और हमारी पंचायत समिति के सामने बरसों तक लगातार दरी बिछा करके और यहाँ के आसपास के किसान वहां बैठे रहे और वो संघर्ष करते रहे। और संघर्ष के बदले में जब सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट यहाँ लगा और किसानों को उचित मूल्य मिलने का जब समय आया, तो यहाँ कांग्रेस का राज आया और ये विधायक तीसरी बार जीत गई। फैक्ट्री के जितने भी बड़े नुमाइंदे थे विधायक से सीधे संपर्क में हो गए और उसकी वजह थी राज कांग्रेस का। इनका एसडीएम, इनका कलेक्टर और ऊपर लेवल की सारी व्यवस्था। तो फैक्ट्री में जितनी जमीनों की रेट किसान को मिलनी चाहिए थी, उसके बराबर की रेट इस विधायक ने दलाली के अंदर ली। आज वही प्रताप पुनिया विजय सुंदर राजेश जी के संघर्ष के बाद में वही जमीन 10-12 लाख रुपए के बाद आज 26 लाख रुपए ये श्री सीमेंट दे रही है। तो क्या आप सोच रहे हो क्या वो बीच का गैप श्री सीमेंट ने रख लिया? जब गाय का नहीं छोड़ता है, जब मंदिर माफी नहीं छोड़ता है और वो आपके मतदान से जितना महिलाओं पर अत्याचार पूरे राजस्थान सरकार के राज में हुआ है, उतना अकेला राजकुमार ने किया है। अकेले विधायक राजकुमार ने जितना महिलाओं पर अत्याचार किया है, उतना 250 विधायकों में से एक ने भी नहीं किया है। हमें सोच समझ कर मतदान करना चाहिए। आज का समय अब आ चुका है और भी प्लांट आने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, वही विकास होगा आप लोगों का। पहले तो इस कांग्रेस सरकार ने आपके जीवन के साथ खिलवाड़ किया और बाद में दूसरा जब यहाँ प्लांट आया तो राजकुमार ने सिर्फ अपने भाई रिश्तेदारों को काम दिलाया। आप लोगों का एक दिन भी हिचकी नहीं सोची कि नवलगढ़ का नौजवान कहा जाएगा। आने वाले प्लांट ये नवलगढ़ सीमेंट हब फैक्ट्रियों का बड़ा हब बनने जा रहा है। तो आपको ये तय करना है, आपका एक भी साथी दोस्त यदि कहीं कांग्रेस की तरफ वोट दे रहा है, विधायक की तरफ यदि कोई कदम बढ़ा रहा है, तो यह आपका धर्म बनता है उसको रोकने का प्रेम से। और समय आया तो मैं आपके लिए 5 साल धर्म निभाऊंगा, आपको इस मन से कहना। और आप लोगों ने खूब समय दिया और ये खूब ताकत दे रहे हो और आपके इस मन से आशीर्वाद से जो नई ऊर्जा मिलती है, उसी से 24 घंटे इस नवलगढ़ के अंदर परिवर्तन के संघर्ष में कमल के फूल को लेकर गांव गांव गली गली में घूम रहे हैं। पर दोस्तों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि इन ग्राम पंचायतों में आप लोगों को प्रेम से अनुशासन में रह करके और घर घर तक इस कमल के फूल को पहुंचाना है। बूथ लेवल का बूथ और यूथ की व्यवस्था आपको संभालनी है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के 25 नवंबर को सुबह सुबह जलपान की अधिकार आपको पेटियां इस कदर भर देनी है कि ये अपने आप में जो घमंडी विधायक हमेशा लच्छेदार भाषण देता था, कि आपके आशीर्वाद से आपके मतदान से देता था, बाकी मैं तो उसको यूनिवर्सिटी के टाइम से जानता हूँ। मैं इस भाषण में ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, यह आपके वोट की वजह से इस कदर नाटक करने लग गया। आपने देखा होगा इससे बड़ा गद्दार क्या होगा। इनके पिताजी एक बार मुझे, हमारे शिव गौतम जी डॉक्टर साहब ने मुझे 8 महीने पहले बुलाकर कहा कि यार विक्रम देव, इनके पिताजी मेरे पास आए और बोले मेरे 5-7 ये बच्चे हैं, इनमें से डॉक्टर साहब एक को आपको पालना है। बोले मैंने क्या बुरा किया, आज मेरे ससुराल की पूरी प्रॉपर्टी खा गया ये आदमी। आप देखिए कौन सी जगह, ऐसी एक जगह नहीं बचेगी जहां पे इस विधायक ने धोखा नहीं किया है। और नवलगढ़ नगर पालिका और मुकुंदगढ़ में एक जमीन नहीं है जिसमें इसने पार्टनरशिप नहीं ली है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि 25 नवंबर को अब इसका बदला लेने का समय आ गया है।
हम सबको भाईचारा और प्यार प्रेम बना करके, और ये पहला अवसर है 1905 से लेकर के आज तक का कि सर्व समाज एक मंच पे है। हमें सबको एक मंच पे रखना है, ये हमारा मूल मंत्र है। अकेली जाति से कभी वर्ड मंच भी नहीं मिलता है विधायक, तो बहुत बड़ी बात होती है। सर्व समाज का आप सबको आशीर्वाद मिला है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है, मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विश्वास पे आशीर्वाद मिला है। तो मैं आप सबको बस इतना ही कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा।